हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुचि पंजवानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रुचि पंजवानी विद एनसीईआरटी। आपने देखा हमारे इस नेक्स्ट चैप्टर पहले के चैप्टर में अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने इंट्रोडक्शन किया कि मेगा डाइवर्सिटी क्या होती है, प्लस कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप उसको कंप्लीट करो। अब हम लोग इस चैप्टर को आगे लेके जाते हैं। अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये भी हमने देख लिया। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ये भी देख लिया। अब उसको क्लासीफाई कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक बकेट दूं और उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डाल दूं, तो आप उसको कैसे डिवाइड करोगे, कैसे आप उसको अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज करोगे। क्या आप विंग्स और लेग्स वाले और एनिमल्स को एक ही साथ डिवाइड करोगे, एक ही कैटेगरी में डालोगे, या विंग्स और लेग्स वाले को अलग अलग करोगे। यही तो होता है क्लासिफिकेशन। इसके लिए आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होंगे। जैसे कि एक बॉक्स है, उसमें आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे। मतलब अगर दो ऑर्गेनिजम्स आपको ऐसे दिखे जिनके हैंड्स में 5 फिंगर्स हैं, तो आप उनको एक साथ कर लोगे। मतलब आप उसके बॉडी स्ट्रक्चर कैरेक्टर्स को देखोगे। और अगर देखोगे कि किसी के पास विंग्स है, ऐसे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स जिनके पास विंग्स है, जिससे वो विंग से चलते हैं, तो उनको आप एक कैटेगरी में डालोगे। और जितने ऑर्गेनिजम्स जिनके पास लेग्स हैं, 4 लेग्स हैं और 2 लेग्स अलग अलग करके आप उसको अलग अलग करोगे। तो उस बेसिस के जिसमें हम उनके बॉडी स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। डेफिनेशन देखें तो सच डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस बिहेवियर फॉर्म्स एंड फंक्शंस। उसकी अपीयरेंस, फॉर्म्स और फंक्शन को देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अगर एग्जांपल दे तो 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड, उसके आपने अपीयरेंस से पता कर लिया कि ये कैसे क्लासीफाई किया जाएगा। तो ऐसे ही हमारे जो एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं, उनको भी हम ऐसे ही कुछ करेक्टर से डिवाइड करते हैं, लेकिन अलग अलग बेसिस फॉर्म करते हैं हम उसको क्लासीफाई करने का। तो देखते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन की हम कैसे करते हैं। पहला आप करोगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। मतलब आप उनके सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करोगे। अभी तक हमने टिश्यू के चैप्टर से ये देखा है कि 2 टाइप के सेल्स होते हैं। पहले होते हैं यूकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, प्लस इसमें एक प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होता। डिफरेंट उनके जो फंक्शंस रहते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सेल्स होंगे ना, उसमें अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हर फंक्शन को सेपरेट करने के लिए उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, प्लस प्रॉपर न्यूक्लियस भी नहीं होता। और यूकैरियोटिक दूसरी तरफ हम लोग देखें तो इसमें प्रॉपर आपको न्यूक्लियस भी दिखेगा, और इसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं सारे सेल्स का क्या होता है, एक प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन रहता है, जिससे सारे फंक्शन डिवाइडेड रहते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं कि कितने ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल वाले हैं और कितने ऐसे हैं जो कि यूकैरियोटिक। क्योंकि ये डिफरेंट जो उनका बायोलॉजिकल पाथवेज रहता है उसको आइडेंटिफाई, उसको ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। प्लस ये डिफरेंट मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर का भी बेसिस फॉर्म करता है। इसीलिए इनके सेल स्ट्रक्चर को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस बेसिस से हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट बेसिस जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं वो है उनका बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर बोलूँ तो पहला उसको डिवाइड करोगे आप यूनिसेलुलर में, और दूसरा करोगे किस में, मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर में ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें सिर्फ एक ही सेल होगा और वो एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। मतलब इस ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन नहीं होता है। हमें ये पता है कि जैसे ही बॉडी में सेल डिवीजन होता है तो हमारी बॉडी का जो शेप है वो चेंज होने लगता है। कैसे, जैसे कि पहले हम लोग ने पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में कि हमारी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल से बनती है, और सेल ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू सब मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ ना। तो यूनिसेलुलर में जब एक ही सेल सारे काम कर रहा है और इसमें सेल डिवीजन भी नहीं हो रहा है, तो इसमें बॉडी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। तो बॉडी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग 2 बेसिस में क्लासीफाई करते हैं। पहला किस में करते हैं, मल्टी सेलुलर जैसे कि वॉर्म्स, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है और जिससे टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और दूसरा हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा, जिसमें सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, सिर्फ एक सिंगल सेल से ही परफॉर्म करते हैं। तो सेकेंड बेसिस हमने देख लिया। फिर हम लोग
थर्ड बेसिस जिससे हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको हमारे एनवायरनमेंट में क्लासिफाई करते हैं वो है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ रेस्टोरेंट्स वेजिटेरियन होती है और कुछ नॉन वेजिटेरियन होती है, मतलब हमने कैरेक्टर से क्लासिफाई कर लिया कि उस रेस्टोरेंट में सिर्फ वेजिटेरियन लोग जाएंगे और कुछ रेस्टोरेंट ऐसी रहती है जिसमें सब नॉन वेजिटेरियन रहता है। वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स में उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। इसमें क्लासिफाई हम लोग करते हैं क्या, हेटेरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, मतलब वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे कि प्लांट्स, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे रहते हैं जो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि हेटेरोट्रॉफ बोला जाए तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जांपल में हम लोग लेते हैं जैसे कि एनिमल्स किस पे, प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं ना अपने फूड पे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने दो बेसिस पे क्लासिफाई किया, पहला है था हेटेरोट्रॉफ्स जो कि किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए, फिर ऑटोट्रॉफ जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, वो सेल्फ खुद से ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। देखो होता क्या है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि मूव नहीं करते, सेम जगह रहते हैं, बस ग्रो करते हैं, लोकोमोटिव आप उसको बोल सकते हो। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनमें मोबिलिटी रहती है, ठीक है, तो वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, उनकी बॉडी के भी स्ट्रक्चर से हम लोग लेवल को डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि ये है प्लांट्स है, ये ग्रो करेगा, इनमें लोकोमोटिव्स ज़रूरी है। और जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स आप इमेज में देख सकते हो कि मोबाइल इधर से उधर मूव करते हैं, तो इस हिसाब से भी हम उसको क्लासीफाई करते हैं। प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू एज कम्पेयर टू एनिमल्स बिकॉज प्लांट्स मूव नहीं करते और एनिमल्स रिक्वायर मोबिलिटी, तो इस हिसाब से भी हम उसको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी में उनको डिवाइड करते हैं। फिफ्थ और लास्ट जो है वो हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करना मतलब जो काम वो करते हैं, जो काम और जो फंक्शन वो लोग परफॉर्म करते हैं, उस हिसाब से हम लोग उसको क्लासिफाई करने को बोलते हैं क्या, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनिमल्स में जो मूव करने के लिए लेग्स प्रेजेंट रहता है और एनिमल्स अलग तरीके के फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और प्लांट्स अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इन दोनों के बेसिस के अगर फंक्शन देखा जाए तो उस फंक्शन से भी हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। जिस तरीके का काम वो कर रहे हैं हमारी इकोलॉजी या एनवायरनमेंट में, उस बेसिस से क्लासिफाई करने को बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो 5 बेसिस हमने देखे जिस बेसिस से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये वीडियो में तो हमने देख लिया, अब नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे कि उनका ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनको क्लासिफाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ भाई, ये अर्थ में आए कैसे, चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट की वीडियो में।